हाँ जी, फटाफट से बैठिए जल्दी जल्दी से, एक सेकंड। हाँ जी। चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वंस मोर। चलिए आइए देखिए जरा। आपको ना मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, जरा एक बार नोट करेंगे। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं। ऊपर हेडिंग डालो। हाँ जी। मैं ना आपको क्या लिखवा रहा हूँ, टॉपिक्स जो आपने पढ़े और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और आज हम लोग दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो जरा सारे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं प्लीज। जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं, फिर आपको कुछ कराता हूँ बढ़िया सा। आज बड़ा जबरदस्त चीजें करानी है मुझे आपको। आज जब आप घर जाओगे झूमते हुए जाओगे। आपको लगेगा भाई साहब क्या हो गया आज ये। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑन एमओएस। ये क्या, कौन आवाजें निकाल रहे हैं? आज हम थोड़ा सा स्कैनर के क्वेश्चंस भी चेक करेंगे, ठीक है। चू चू मत करो। चलिए, ये बस आप नोट कर लीजिए। टू डिफरेंट लेवल्स, मेक और बाय। यस, मेक और बाय। हाँ जी, बातें नहीं करनी, बस ये नोट कर लीजिए, फिर कुछ करते हैं बढ़िया सा। अच्छा, एक बार चेक करना हम कितने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। 12 कर चुके हैं ना। हम वाओ का प्लान फाइनल करने जा रहे हैं, बताएंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द, बहुत जल्द।
मेरे को लग रहा है गर्मियों में ही लेके जाना है, ठंड में तो जा नहीं पाएंगे। हाँ जी, इतनी जल्दी थोड़ी ना। अच्छा ठीक है, लिखो जरा। हाँ जी, कॉन्सेप्ट कितने हो चुके हैं हमारे? तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 13। हाँ जी प्लीज, चैप्टर का नाम जरा एक बार सारे बता देंगे कौन सा चल रहा है। एवरीबडी, नेम ऑफ द चैप्टर। ढंग से बोलो, चैप्टर का नाम। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नो गंदी बात। इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे जरा। कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, इन तीनों में रिलेशनशिप। आप बेसिकली इतने टाइम से जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो आप? कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, इन तीनों का रिलेशन। ठीक है जी, इन तीनों का रिलेशन। और इन तीनों का रिलेशन पढ़ते हुए क्या वी आर ट्राइंग टू मेक सर्टन डिसीजंस। हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, क्या करने के लिए? कुछ डिसीजन लेना सीख रहे हैं इन दिस चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ना इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 13 आप लिखे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ जी, क्या नाम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आई एम श्योर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, और इकोनॉमिक्स में आपको मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो यहां पर मेरी प्रोडक्शन है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मेरी आ रही है कॉस्ट इन रुपीस। ठीक है, कौन मुझे बताएगा, इवन इफ माई प्रोडक्शन इज 0, अगर स्टिल आई हैव सम कॉस्ट, तो क्या उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं? अगर मेरी प्रोडक्शन 100 हो जाए तो भी वो सेम है, 200 हो जाए तो भी सेम है। तो अगर आपने धुंधली धुंधली याद आ रही हो, तो क्या फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी? कुछ याद है ऐसा? क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी? क्योंकि इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? ठीक है, और ओवर एंड अबव इसके जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आवाज मारो, क्या बोलते हैं? सो अगर इस चार्ट को अगर हम समझ पा रहे हैं, सो हु विल टेल मी, ये जो गैप है क्या ये एफ सी है? और ये जो गैप है वो वी सी है? और ये टोटल गैप क्या टी सी है? यस और नो? ये हमें समझ आता है, यस और नो? आर यू श्योर? वी सी, एफ सी, टी सी, क्लियर? ठीक। रेवेन्यू यहीं से शुरू हो जाता है। एक प्रोडक्ट बिक 0 पे 0 रेवेन्यू, एक प्रोडक्ट बिका रेवेन्यू आएगा 2, 3, 4, जैसे जैसे माल बिकेगा क्या रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा रेवेन्यू है, ये टीसी है। क्लियर है? कौन बताएगा द पॉइंट वेयर टी आर एंड टी सी इंटरसेक्ट? इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि जहां पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट बोथ आर सेम, सारे बोलेंगे, जहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ आर, उसको भी वी कॉल एज, बिल्कुल बेकार बोल रहे हो आप, ढंग से बोलो, वी कॉल एज। आर यू श्योर? ठीक है, अब व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस वो सुनेंगे जरा ध्यान से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल जो शो करता है गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, लाइक दिस। ये इसको इसको इस एंगल को क्या नाम देते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है नहीं? कम ऑन, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज अ गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी। इट इज अ गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी। क्वेश्चन क्या है वो सुनना।
पेपर में ये नहीं आएगा जो मैंने बताया। पेपर में क्या आएगा अब वो सुनो। यदि ये गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी ज्यादा हो, यानी कि इन शॉर्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, लार्जर इन साइज हो, कवर लार्जर इन, तो कैन आई से मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चलो आप बताओ, मैं नहीं बताता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी छोड़ो, मुझे एक बात बताओ बस, क्या ये जितना बड़ा एंगल होगा क्या उतना ज्यादा प्रॉफिट होएगा? अग्री करते हो? जितना बड़ा गैप होएगा टीआर और टीसी के बीच में, जितना बड़ा गैप होएगा क्या वो मेरा प्रॉफिट है? भाई रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही तो प्रॉफिट है। कम ऑन यार, लार्जर एंगल मींस हाई प्रॉफिट्स, स्मॉलर एंगल मींस लो प्रॉफिट्स। अब आज लार्जर एंगल मींस, स्मॉलर एंगल मींस। अच्छा ये लार्जर होएगा कब? जब टीआर और टीसी में क्या गैप बड़ा होगा? कम ऑन यार, जितना टीआर और टीसी में गैप बड़ा होगा क्या उतना एंगल बड़ा बनेगा। आप देख सकते हो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये हमारी टीसी है, ठीक है जी, और अगर मैं कहूं इस तरह से बन रहा है, तो क्या ये एंगल थोड़ा बड़ा बन गया? तो जितना ये बिगर इन साइज हो रहा है, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट में क्या गैप ज्यादा आएगा, और जितना रेवेन्यू और कॉस्ट में गैप ज्यादा है क्या मेरा प्रॉफिट शो करेगा? कम ऑन। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में 2 लाइनें लिखवा रहा हूं, लिखो जरा। ओहो बजने दे, लिखो लिखो। हाँ जी प्लीज राइट डाउन। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बनाएंगे अभी हम, पहले लिखेंगे फिर बनाएंगे इसको, पहले लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट्स, angle of incidence represents gap between TR and TC. एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करता है, आवाज मारो किसको? गैप को। हाँ जी, गैप बिटवीन व्हाट? टीआर एंड टीसी। ठीक है जी, आगे लिखेंगे। लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ जी, लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट्स हाई प्रॉफिट्स। लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट्स हाई प्रॉफिट्स। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? बोलो। लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट क्या करता है? हाई प्रॉफिट्स। लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करता है, तो हर आदमी कोशिश करेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बने या बड़ा बने? बड़ा बने। और ये बड़ा कब बनेगा? जब रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में गैप ज्यादा होगा। जब रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में गैप, क्या जितना बड़ा गैप होगा क्या उतना मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूं? उतना मैं क्या होने वाला हूं? क्या फर्स्ट पॉइंट लॉक कर सकता हूं? अब लिखने के बाद ये चार्ट बना लो। कई लोगों ने पहले ही बना लिया, कोई बात नहीं। अब ये चार्ट बनाइए फटाफट से, चार्ट बना लीजिए फटाफट से। वेरी गुड। हाँ जी, क्या सबको यहां तक क्लियर हो गया जी? ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, करो आराम से करो, बहुत समय है। क्या? कौन? एक सेकेंड। दिस वन
ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होते हैं, वी कॉल इट एज ब्रेक इवन। हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जब एक्चुअल में ये लाइन वीसी की है ही नहीं ना, ये लाइन किसकी बनाई है मैंने, टीसी। तो इसीलिए मैंने कहा ये गैप वीसी है। मुझे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं चाहिए, मुझे लाइन टोटल कॉस्ट की चाहिए। बना लिया बेटा सबने? यस प्लीज। अब जरा सामने देखते हैं जरा। ये ना कुछ एनालिसिस मैं करूंगा, सोच के बताना है आपने। शुरू करें? अगर एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट लो है, सुनना आराम से क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बातें हैं, रट नहीं सकते आप इसको। हाँ जी, रट बिल्कुल भी नहीं सकते, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है नहीं? एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट लो है और कंपनी का एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई है। आपको इस कंपनी के बारे में कमेंट करना है। हाँ जी, आपको इस कंपनी के बारे में क्या करना है? कमेंट करना। तो मैं आपको कमेंट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट लो का मतलब है, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि हर बच्चा, यहां पर जो भी बच्चा बैठा है उससे मैं रेवेन्यू लेता हूं 8,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 2,000। क्या यहां पे बैठा हुआ हर बच्चा क्या मुझे 6,000 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है? यस और नो? एवरी स्टूडेंट सिटिंग राइट नाउ इज गिविंग मी प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन? यू आर नॉट गिविंग मी प्रॉफिट, यू आर गिविंग मी अ कितना? 6,000 का हर बच्चे से मुझे क्या मिल रहा है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूट। दिया आपने 8, लेकिन 8 जैसे ही दिया, क्या 2,000 रुपए का मैंने उसी समय आपको अपनी बुक्स वगैरह साथ में दे दी? तो आपको एक्चुअल में जो मुझे बच रहा है विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कितना है? 6,000। सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं कहूं कि मेरा एफसी 60,000 है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो कितने बच्चे पढ़ाऊं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए? क्या 10 बच्चे पढ़ाने पे क्या ब्रेक इवन आ जाएगा? कम ऑन यार। क्या ब्रेक इवन पॉइंट 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाने पे आ जाएगा? यस और नो? लॉक करो इसको। अच्छा, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 6 लाख होती तो मुझे कितने बच्चे पढ़ाने पड़ते ब्रेक इवन तक आने के लिए? क्या मुझे 100 बच्चे पढ़ाने पड़ते? मेरा प्रश्न है आप सबसे, दोनों में से बेटर सिचुएशन क्या है? विच इज द बेटर सिचुएशन? क्या ब्रेक इवन पॉइंट दूर होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? क्यों कम होने से क्या होगा? क्या मैं जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? क्या 10 बच्चों के बाद क्या प्रॉफिट 60? और अगर ये ब्रेक इवन 100 होता तो क्या मुझे प्रॉफिट के लिए पहले 100 बच्चों की वेट करनी पड़ेगी? कम ऑन। तो मेरा क्वेश्चन, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था, आपने कमेंट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट लो, गुड और बैड? गुड और बैड? आर यू श्योर? ब्रेक इवन पॉइंट लो, गुड और बैड? आर यू श्योर? क्योंकि जितना लो होगा क्या उतना जल्दी मेरा प्रॉफिट आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई। अब ये जो प्रॉफिट आएगा धीरे धीरे आएगा या ज्यादा आएगा? क्या बोथ आर इन माई फेवर? इसका मतलब क्या ये दोनों फैक्टर कंपनी के फेवर में है? सो इफ आई से एक इंडस्ट्री का ब्रेक इवन लो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई है, कमेंट ऑन दिस। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ब्रेक इवन लो मींस क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल जल्दी होगी? वो कंपनी प्रॉफिटेबल, और जब वो प्रॉफिटेबल होगी तो लो प्रॉफिटेबिलिटी से आएगी या हाई प्रॉफिटेबिलिटी? अच्छा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी कौन बता रहा है? और जल्दी आएगी वो कौन बता रहा है? तो इसका मतलब इन दोनों में से एक चीज क्या बता रही है? जल्दी आएगा, और एक चीज क्या बता रही है? ज्यादा आएगा। कम ऑन। तो ब्रेक इवन पॉइंट से क्या पता चलता है? प्रॉफिटेबल कब होंगे
और ज्यादा होंगे या कम, क्या उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आ गया या नहीं? बोलो बेटा। तो माई क्वेश्चन टू यू, अगर पेपर में इसके ऊपर आ जाए कि बताइए क्या कमेंट कर सकते हैं, कौन बताएगा? कंपनी विल बी, कम ऑन, क्या कंपनी विल गेट प्रॉफिटेबल एट अर्लियर स्टेज, एंड क्या प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी या हाई होगी? लॉक कर दो इसको, लिखेंगे आप इसको। सिचुएशन वन, सिचुएशन वन, लो ब्रेक इवन, हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिचुएशन वन, लो ब्रेक इवन विद हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं दोनों को ना अलग अलग सिखा रहा हूं ताकि आपको पहले अंडरस्टैंड करना आए, ठीक है ना? देखो, लो ब्रेक इवन मींस, लो ब्रेक इवन मींस company will be profitable by selling few products। क्या थोड़े से प्रोडक्ट बेचते ही क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी? बोलो बेटा, बताओ। विच इज बैड और गुड फॉर द कंपनी? विच इज अ गुड, विच इज अ गुड सिंबल फॉर द कंपनी? लिख लीजिए, विच इज गुड फॉर द कंपनी। तो लो ब्रेक इवन हमेशा कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। आवाज मार दो, लो ब्रेक इवन कंपनी के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। क्या पहला पॉइंट आप रट तो नहीं रहे हो? क्या जितना लो होगा क्या उतना मैं जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? ठीक है। अब हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस, हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस द मार्जिन्स आर वेरी हाई। हाँ जी, मार्जिन्स आर वेरी हाई। समझ रहे ना? मार्जिन बहुत ज्यादा है मेरा। आवाज मारो, मेरा मार्जिन बहुत ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? कम ऑन यार, मेरा मार्जिन बहुत। अब मार्जिन ज्यादा क्यों है, समझ आ रही है ना? कि अगर मैं कहूं कि मुझे एक बच्चे से 6,000 बचेगा, तो एवरी वन स्टूडेंट क्या मुझे 6,000 रुपए का प्रॉफिट दे देगा? देखो, ब्रेक इवन के बाद हर बच्चा जो भी देगा क्या वो मेरा प्रॉफिट बनता जाएगा? बोलो। तो अगर मेरा ब्रेक इवन जल्दी आ गया, पहली बात, अगर मेरा ब्रेक इवन, और अगर हर बच्चे से प्रॉफिट भी ज्यादा, तो क्या मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा? कम ऑन यार, ऐसा है नहीं, घूरो मत। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? हर आदमी क्या चाहेगा? उसका ब्रेक इवन लो हो और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉक कर दो इसको। आप किसी कंपनी में गए, उसने बोला जो तू बोल रहा है ना वो हमें भी आता है, ये बता करे कैसे? वेरी गुड, कौन है ये? वेरी गुड। ब्रेक इवन को लो करने के लिए क्या एफसी घटा दो। देखो, जितनी एफसी ज्यादा, क्या मुझे ज्यादा वेट करना पड़ रहा था? अगर मेरी एफसी 6 लाख थी तो क्या मुझे 100 बच्चों तक वेट करना पड़ेगा? अगर एफसी 60,000 होती, क्या 10 बच्चों में ब्रेक इवन आएगा? कम ऑन यार। तो लो ब्रेक इवन करने का तरीका, एफसी घटाओ। कम ऑन, किसको घटाओ? क्या पहला पॉइंट क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बढ़ेगा? क्या कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में क्या गैप बढ़ाओ? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में, मान लो मेरी कॉस्ट एक बच्चे को लेकर 500 रुपए और मैं फीस लू 14,000, बताओ पर बच्चा विल गिव मी कितना? 13,500। तो क्या मेरे को जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और हाई प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? क्या समझ आया या नहीं? पक्का? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू परेशान सी लग रही है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी है? ठीक। आज गर्मी भी लग रही है, मुझे लग रहा है ना? मैंने कहा था ना, सांसें टकरा रही हैं। नहीं, सांसें टकरानी शुरू हो गई हैं। ये वाला मैं कल एसी ऑन करा दूंगा, डोंट वरी। आपको चद्दर लेनी पड़ेगी, चद्दर, चद्दर।
देखो जरा सेकंड, अब देखते हैं आप अपने आप करके दिखाओगे या नहीं। एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इज वेरी हाई एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लो। क्या ये कंपनी बंद हो सकती है? क्या बंद होने की कगार पे खड़ी है? यस और नो? बोलो। ब्रेक इवन बहुत दूर है, मतलब पहले तो 100-200 बच्चे करके वहां पहुंचो, फिर पता चला एक बच्चे से 100 रुपए मिलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या ऐसी कंपनीज क्या जरा सा भी फ्लक्चुएशन झेल नहीं पाएंगी? क्या बंद हो जाएगी? बोलो बेटा। ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं होती सब चीजें। थोड़ा फील करो चीजों को। आई एम कंपनी के अंदर मैनेजर, ऐसी बातें मेरे से पूछी जा रही है, एम आई एबल टू आंसर इट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बता रहा हूं, स्वेयर टू द गॉड, मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप चाहो तो फीडबैक लो उन बच्चों से जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन बुक से बाहर आ जाए। सुनना मेरी बात को। और बुक कराने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर आपको मैं नॉलेज दे दूंगा तो बुक अपने आप हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप अच्छे से समझ लोगे ना तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपने आप इजी हो जाएंगी। बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर जाओगे ओनली टू योर बुक एंड ओनली टू 100 MCQ, तो दैट मीन्स आप अपना स्कोप कम करते जा रहे हो। सो यू आर रिड्यूसिंग योर स्कोप। तो ना तो आप सीख रहे हो, ना फिर आप वहां पर इंप्लीमेंट कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई वॉन्ट कि आप कुछ इस तरह से पढ़ो कि अगर कुछ नया भी दिखे तो यू एबल टू आंसर दैट। सो कौन मुझे बताएगा ऑल दीज टाइप्स ऑफ फर्म्स गुड फॉर? ये सारे फैक्टर्स गुड है या ये पूरे फर्म के एंटी जा रहे हैं? क्या ऐसी कंपनीज का शट डाउन क्या कंफर्म्ड है? तो प्लीज लिखेंगे जरा। अच्छा, मैं इसको ना अब एक और टेक्निकल वे में लिखूंगा, आप देखना जरा मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। देखो, हाई ब्रेक इवन मींस, हाई ब्रेक इवन मींस, हाई ब्रेक इवन मींस लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं? जिस कंपनी का ब्रेक इवन दूर है, हेलो, जिस कंपनी का ब्रेक इवन, क्या उसका सेफ्टी लेवल कम हो जाता है? उसका सेफ्टी लेवल तो कहते हैं लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलेंगे? लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना दूर आप जा रहे हो क्या आपका एमओएस घटता जा रहा है, आपका एमओएस घटता जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंपनी, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म के, किसी भी कंसर्न के लिए ये कोई अच्छा फैक्टर नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ टेल मी, लो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस क्या? मार्जिन कम है। कम ऑन, मार्जिन, आपके मार्जिन बहुत कम है। सारे बोलेंगे आपके मार्जिन बहुत कम ऑन। मार्जिन कम मतलब क्या? आपका प्रॉफिट बहुत लो है। तो ऐसे में क्या सरवाइव करना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? तो लिखिए, लो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस, लो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस लो margin of profitability, low margin of profitability. So both are adverse conditions for a firm. ये दोनों ही किसी भी फर्म के लिए, आवाज मार दो, कैसी कंडीशंस हैं? एडवर्स कंडीशंस हैं। याद रखना, ये दोनों ही किसी भी फर्म के लिए एडवर्स कंडीशंस हैं। क्लियर है नहीं? लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, फटाफट से बताएंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा? आवाज कम है यार। आर यू श्योर? चलिए ठीक है। अब लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 14। कॉन्सेप्ट नंबर 14। अच्छा, आज जितने भी नए बच्चे हैं ना, ये एक कॉन्सेप्ट में और कराऊंगा, देन यू कैन गो। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट में और कराऊंगा, नए वाले बच्चे विल गो। ठीक है? क्योंकि उसके बाद मुझे कराना नहीं है, इनके डाउट्स लेने हैं, उसका आपका कोई काम नहीं है उसमें। डाउट्स भी क्या ले रहे हैं, मैं ही कराऊंगा आज सारे क्वेश्चन। और मैं सिलेक्ट करके लाया हूं कि मुझे मालूम है कहां तुम फंसे होगे। कॉन्सेप्ट नंबर 14, जल्दी जल्दी लिखेंगे जरा।
लिखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मर्ज्ड प्लांट। मर्ज्ड प्लांट, बातें नहीं बच्चे प्लीज, ठीक है जी, मर्ज्ड प्लांट। दोबारा बोल। समझो मेरी बात को, क्या ये एक सब्जेक्टिव मैटर है? 10 और 100 बेटर क्या है? 10, 100 और 1000, 100, 1000 और 1,00,000। फिर क्या ये सब्जेक्टिव मैटर है? जितना दूर जा रहा है, क्या यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट? सिंपल। प्लीज ध्यान से सुनेंगे जरा, ऊपर देखेंगे, वेरी गुड। देखिए हुआ क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो मेरी 2 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2। बातें नहीं बच्चे प्लीज। आई हैव 2 फैक्ट्रीज, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, 2 फैक्ट्रीज है मेरी। एक छोटा सा पॉइंट है बस जो आपने समझना है, उसके बाद डन। फैक्ट्री 1 जो है ना, वो 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है। हाँ जी, फैक्ट्री 1 काम कर रही है एट, बिल्कुल मजे नहीं आए, दोबारा बोलो, एट। और फैक्ट्री 2 काम कर रही है एट 100% कैपेसिटी। यू नो अंडर व्हाट इज 100%, 60%? जैसे अगर मैं कहूं कि इस रूम की सिटिंग कैपेसिटी है 100 बच्चे और 100 बैठे हुए हैं, तो आई एम वर्किंग एट, सिटिंग कैपेसिटी 100 है लेकिन बच्चे बैठे हैं 10, सो आई एम वर्किंग एट 10%। सो दैट इज सिटिंग कैपेसिटी। क्या क्लियर है या नहीं? अच्छा, कौन मुझे बताएगा एफसी जो मैं पे करता हूं, जो मैं फिक्स कॉस्ट पे करता हूं लाइक रेंट, क्या वो मैं एक्चुअल कैपेसिटी का पे करता हूं जितने बैठे हुए हैं, या जितनी उसकी 100% कैपेसिटी? आर यू श्योर ना? एफसी हमेशा क्या पूरे का ही पे किया जाता है, चाहे यूटिलाइजेशन कम क्यों ना हो? क्या एफसी आप पूरे का ही देते हो? यस और नो? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 60% कैपेसिटी पे मेरी सेल है 6 लाख और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 360 और मेरा कंट्रीब्यूशन है 240 और मेरी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। मेरा प्रॉफिट है 140। ठीक है बेटा, बोलिए। ठीक है, और मेरी फैक्ट्री 2 में जो कि वर्किंग एट 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है, उसमें मेरी सेल है 10 लाख और 5 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख। ये डाटा गिवन है आपको। दिस इज डाटा गिवन टू मी। आई हैव 2 फैक्ट्रीज, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 वर्किंग एट 60% कैपेसिटी, फैक्ट्री 2 इज वर्किंग एट, और आपको सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन। माई क्वेश्चन इज, फाइंड आउट करो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ऑफ मर्ज्ड प्लांट। मर्ज्ड का मतलब क्या होता है? 1 और 2 का सेपरेट या इकट्ठा। मर्ज्ड प्लांट यानी कि मेरे को यह बताना है कि दोनों फैक्ट्री को अगर मैं मर्ज कर दूं, पीवीआर मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आवाज मानो, प्रॉफिट वॉल्यूम, यानी कि मुझे अपना मार्जिन बताना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू, ये बताना है मुझे। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मर्ज्ड प्लांट। क्रक्स ये है, क्या मुझे ये दोनों चीजें, आवाज मार दो, किसकी बतानी है? मर्ज प्लांट की बतानी है। दैट इज माई क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ आया या नहीं? आंसर तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, आंसर तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन समझ आया? मेरे को आज तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए,
या तो मुझे पीवीआर फैक्ट्री 1 का अलग से पूछा गया और ब्रेक इवन भी फैक्ट्री 1 का अलग से, बिल्कुल उसी प्रकार फैक्ट्री 2 का अलग से। लेकिन पहली बार मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूं, अगर मैं दोनों फैक्ट्रीज को मर्ज कर दूं तो उस समय पीवीआर और ब्रेक इवन क्या होगा। क्या सबको क्लियर है? अब रूल नंबर 1 सुन लो। रूल नंबर 1, मर्जिंग नॉट पॉसिबल until कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज सेम। दो फिगर्स को आप मर्ज नहीं कर सकते, कब तक? जब तक हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या ना हो। तो मेरा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या 60% पे अगर ये फिगर है तो 100 पे क्या होगी, क्या वो ऐसा करना पड़ेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या पहले मुझे दोनों को क्या 100% पे लाना पड़ेगा? जब तक मैं दोनों को किस पे नहीं लेके आऊंगा तो आप इसको मर्ज नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा हूं मैं? यस प्लीज। क्या क्वेश्चन नोट हो गया हमसे? लिखिए, आंसर लिखेंगे। अच्छा पहले क्वेश्चन कर लो, फिर करो करो क्वेश्चन नोट करो। वेरी गुड, क्वेश्चन नोट करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से नोट करते हैं, समझ आए या ना आए। क्वेश्चन में 60 वी विल कन्वर्ट इनटू 100 जब हम आंसर करेंगे। अभी आपने 60 लिखना। क्वेश्चन बनाते समय आपने 60 ही लिखना है मेरे बच्चे। आज रात को क्लास का टाइम बताओ, याद रहेगा सबको? देख लो, चैप्टर का नाम बता दो, और प्लीज कोशिश करेंगे अपने डाउट्स निकाल के रखिएगा, बिकॉज आई विल बी फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस लॉट। ठीक है, सामने देखना है जरा। लिखो, आंसर शुरू करें। लिखो, लिखो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट in order to find out PVR and break-even point of merged plant, in order to find out PVR and break-even point of किसका? merged plant. Step 1, capacity utilization for both plant must be same. Capacity utilization of both plant must be same. हाँ जी, याद रखिएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों प्लांट का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं हम। प्लांट 1 प्लांट 2 को हम जोड़ कब सकते हैं? जब दोनों का बेस सेम होगा। बेस मतलब उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुड बी सेम। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, अगर आपने ये आंसर दे दिया तो स्टेप 1 खत्म। इधर देखिएगा, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 एंड देन मर्ज, ये बनेगा आंसर में। मुझे बताओ कौन सी फिगर्स एज इट इज टीप दो। बताओ जी, किसकी फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा? क्या फैक्ट्री 2 एज इट इज टीप दू? क्योंकि वो ऑलरेडी किस पे काम कर रही है, तो कोई पंगा ही नहीं था। तो बताओ सेल कितना? 10, 5, 5, एफसी कितना? 1.5, क्या 3.5? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, बोलो। नहीं बोलेंगे? समझ में आ गया सबको? ऐसा ना तुम्हारी 4 बजे तक ना बैटरी डाउन हो जाती है।
नहीं, ऐसा लग रहा है तुम्हारे को ना किसने मार के बिठाया हुआ है। जोश से बोलो। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री 1 ऑपरेट कर रही थी एट 100 या 60, तो क्या मुझे उसको 100 पे लाना पड़ेगा? तो बचपन में ना एक यूनिटरी मेथड होता था। कैसे होता था देखो, यदि 6 लाख एट 60 है तो 100 पे कितना? 10 लाख। पढ़ा था ऐसा कुछ? इफ 6 lakh at 60 then what will be at 100? come on, यही करते थे हम। बोलो बेटा। तो टेल मी फैक्ट्री 1 के लिए क्या करूंगा बताओ? 6 लाख एट 60, व्हाट विल बी एट 100? क्या ये भी 10 ही आ जाएगा? बोलो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है देखो क्वेश्चन में? 3,60,000। 3,60,000 एट 60, तो 100 पे कितना? 6 लाख। 6 लाख। हाँ जी 6। अभी मुझे बताओ दोनों का गैप कितना है? बोलो। 4 लाख। 4 लाख। मेरा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। क्या एफसी को भी सेम करोगे? डिवाइड बाय 60 इंटू 100। कम ऑन। क्यों क्यों क्यों? क्या एफसी है ही 100 की? तभी मैंने पहले पूछ लिया था। क्या जो फिक्स कॉस्ट लगाई गई थी वो थी ही 100% की? समझ आ गया? तो उसमें आपने बदलाव नहीं लाना। समझ आ गया? सेल बदलेगी, वीसी बदलेगा, परंतु एफसी नहीं बदलेगा। तो मुझे तो एफसी था कितना पहले? क्या अभी भी एक ही रहेगा? आवाज नहीं आ रही? लॉक कर दो इसको। मेरा क्वेश्चन है, क्या फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 बोथ आर एट 100 हो गया? कैन आई मर्ज? कैन आई मर्ज? टेल मी। टोटल सेल 20 लाख, कंट्रीब्यूशन ना वीसी 11, 9, 6.5, टिपो, टिप लो टिप लो। यहां तक डन? बोलो ना बच्चे ना। नो, गंदी बात। अब कौन मुझे बताएगा? पीवीआर निकालना है मर्ज्ड प्लांट का। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बताओ फॉर्मूला, बताओ पीवीआर का क्या था? नेट सेल्स इनटू, बताओ किसका लू? प्लांट 1 प्लांट 2 या मर्ज का? लल्लू क्वेश्चन। बताओ क्या कंट्रीब्यूशन 9 लाख, 20 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 45%। समझ आ गया या नहीं? अब तो फॉर्मूले लगाने हैं, वो आपको आते हैं, वो तुम्हारे खून में घुस चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट भी किसका? 1 टू मर्ज। 1 टू मर्ज। फॉर्मूला दो। अगर रुपीस में चाहिए तो डिवाइड बाय पीवीआर। एफसी बोले तो 4 ना, सॉरी ये दी 2.45। फिनिश। करक्स ऑफ द स्टोरी, जिसको ये दो फॉर्मूले आते थे, बस उसको ये ध्यान रखना था कि हमें प्लांट 1 का करना था, 2 का या मर्ज। मर्ज। क्लियर हो गया जी? बोलो मेरे बच्चे। नए वाले बच्चे जा सकते हैं। नए स्टूडेंट्स कैन लीव नाउ, क्योंकि इसके बाद आपको मैं फॉर्मूले कराऊंगा, आपको समझ नहीं आएंगे बेटा। और नेक्स्ट क्लास विल बी अ न्यू चैप्टर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अभी मैं भी बताता नहीं हूं, मैं एक दिन पहले सरप्राइज है। अबे बीच में पुराने मत कट लेना, मतलब छुट्टी हो गई। अभी खत्म नहीं हुई, अभी नहीं खत्म हुई।
लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 15। हाँ जी, 15th कॉन्सेप्ट। एवरीबॉडी, कॉन्सेप्ट नंबर 15। मेरा मन पता है क्या, तुम्हारे को ना एक दिन ना 9 बजे तक लेके बैठ दूं। सीरियसली, कितने बच्चे बैठ सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ ऐसे स्टूडियस बच्चे कौन है। बैठ सकते हैं बट बैठेंगे नहीं। बिल्कुल, भगवान कसम, अगर 9 बजे तक बैठोगे तो बीच में पिज्जा आएगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे साथ एक प्लान बनाएंगे ऐसा। 8 घंटे की क्लास। लिखो, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड पीवीआर। ऊपर लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड पीवीआर। अच्छा, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। हमारी ना एक मेडिकल शॉप है, अरुण मेडिकोस के नाम से। अरुण मेडिकोस के नाम से ना हमारी एक मेडिकल शॉप है, सुन लो यार। वहां पर हम क्या क्या बेचते हैं मैं बताता हूं। हम कॉस्मेटिक भी बेचते हैं, ड्रग्स भी बेचते हैं, मेडिसिन। सुन लो आराम से। वो देखो लगी हुई है, लगी रह तू। इधर देखो, अब हम लोग कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे हैं, ड्रग्स भी बेच रहे हैं। सामने देखो यार। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा मार्जिन हर प्रोडक्ट में सेम है? डेफिनेटली दवाइयों में हमारा मार्जिन अलग है। हाँ जी, दवाइयों में मार्जिन, मजे नहीं है, दवाइयों में मार्जिन और कॉस्मेटिक्स में कम है। तो मैं आपको बताता हूं क्या है कि हमारा ना कॉस्मेटिक्स पे 9% का मार्जिन है। मार्जिन मतलब पीवीआर। मार्जिन बोले तो, जब मैं मार्जिन बोलता हूं तो मार्जिन मीन्स तो मेरा 9% का मार्जिन है। किसमें? दवाइयों में ना, कॉस्मेटिक। और हमारे को ना ड्रग्स में बचता है 22%। अबे जाना दुकान है भाई, तेरी भी दुकान है क्या? है? अब ऐसा ना, मैं बैठता नहीं हूं वहां पे, मैंने हाँ जी, कितना है वैसे? अबे चल, कितना? छोड़ो इसको। 9% बचता है किसमें से? कॉस्मेटिक्स से। 9% बचता है कॉस्मेटिक्स से, और ड्रग्स से 22%। अब मेरे को ये पता लगाना है कि हमारी दुकान का मार्जिन क्या है। ये तो प्रोडक्ट मार्जिन है, लेकिन मुझे एक्चुअली में क्या जानना चाहता हूँ कि उस दुकान से मार्जिन कितना है। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मैं बोलता हूँ दुकान का मार्जिन निकालो, तो मैं आपसे कॉस्मेटिक पूछ रहा हूँ, ड्रग्स पूछ रहा हूँ, या कंबाइंड पूछ रहा हूँ? तो यहाँ पे कंबाइंड को बोलते हैं वेटेड। कमॉन, क्या बोलते हैं? वेटेड। क्या मेरी बात समझ आ गई? बोलो बेटा। तो अब आपको मुझसे एक सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर एक बात बताओ, ये जो आपकी दुकान में सेल होती है, किस चीज की सेल ज्यादा होती है? हाँ जी, किस चीज की सेल? अगर मैं ये कहूं कि हमारी दुकान में जितनी भी सेल होती है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर, उसमें 20% कॉस्मेटिक की होती है और 80% सेल किसकी होती है? दवाइयों की। क्या ये लाइन समझ आती है? जो भी हम माल बेचते हैं, सारे बोलेंगे, जो भी हम, उसमें से 20% प्रोडक्ट कौन सा बिकता है? कॉस्मेटिक। और 80% क्या बिकता है? ड्रग्स बिकती है, दवाइयां बिकती है। क्या ये लाइन सबको समझ में आती है?
बोलो बेटा। आपने बिना पेन छुए, एक सवाल है मेरा, ये बताना है जो मैं पूछने जा रहा हूं। अगर मैं ये कहता, सुनते रहना जरा ध्यान से, कॉस्मेटिक बिकता ही नहीं है हमारे यहां, पड़ा ही रहता है, और 100% दवाइयां बिकती हैं, तो बस इतना बता दो मेरी दुकान का मार्जिन क्या होता? सारे बोलेंगे कितना होता? कितना होता? 22% होता। आवाज नहीं आई। अगर मैं कहता हूं कॉस्मेटिक ही बिकता रहता है, दवाइयां तो कोई लेना ही नहीं आता, तो मेरी दुकान का मार्जिन 9% होता। अग्री करते हो? अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं कि ना ये 50% बिकता है और ये भी 50% बिकता है, बताओ यदि दोनों की सेल आधी आधी है तो बताओ मेरा मार्जिन क्या है? सॉरी, अच्छा ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा टोटल मार्जिन पूछा है 31। कम ऑन यार, इफ आई एम आस्किंग माई कंबाइंड मार्जिन, क्या ये 31 तो नहीं हो जाएगा? ऐड तो नहीं कर दोगे? कम ऑन। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मैं कंबाइंड मार्जिन पूछूंगा तो एम आई आस्किंग यू टू जस्ट क्लब इट, या आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट वेटेड? वेरी गुड। तो हु विल टेल मी, अगर ये 50-50 है, अगर ये क्या है, तो कौन बताएगा वेटेड पीवीआर का फॉर्मूला? पीवीआर ऑफ कॉस्मेटिक इनटू वेट ऑफ कॉस्मेटिक प्लस पीवीआर ऑफ ड्रग्स इनटू वेट ऑफ ड्रग्स, क्या ऐसा ही होगा? बोलो बेटा, क्या वेटेड पीवीआर का यही फॉर्मूला बनेगा? यस और नो? हु विल टेल मी इन माय क्वेश्चन, इन माय क्वेश्चन पीवीआर ऑफ कॉस्मेटिक कितना है? अपना अपना मुंह यूज करके बोलेंगे। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट वेट ऑफ कॉस्मेटिक? सॉरी, या बेटर, यहां पर 22 एंड देन वेट इज, वेरी गुड, 4.5 प्लस 11, क्या 15.5% आंसर? बोलो बेटा। तो वेटेड पीवीआर का फॉर्मूला जोर से, पीवीआर इनटू वेट 1 प्लस पीवीआर इनटू वेट 2। अच्छा प्रोडक्ट 3 भी होता तो पीवीआर 3 इनटू वेट 3, 4 होते तो चलते रहेंगे, नेवर एंडिंग। बोल दो, टीप लो। लिखो वेटेड पीवीआर का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो। वेटेड पीवीआर का फॉर्मूला लिखेंगे। वेटेड पीवीआर का फॉर्मूला लिखना है आपने, पीवीआर 1 इंटू वेट 1 प्लस पीवीआर 2 इंटू वेट 2। पीवीआर 1 इंटू वेट 1, पीवीआर 2 इंटू वेट 2। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आपने करके दिखाना है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आपको बताया मंडे को सर की क्लास नहीं है? अच्छा नहीं बताया आपको? हाँ एथिक्स की, और एथिक्स कह रहा हूँ, जीडी सर की क्लास नहीं है, ईबीसीएल की क्लास नहीं है उस दिन। कोई उनके क्लोज में ना एक्सपायर हो गया, तो उनको आज जाना पड़ेगा शायद। आज नहीं, शायद वो कल शाम को जा रहे हैं, लेकिन जिसकी कल फर्स्ट ग्रुप की क्लास होती है वो है। सुनो ध्यान से। तो अभी क्या हुआ कि उनकी क्लास नहीं है, तो फिर आपका गैप बहुत बड़ा आएगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं 12 बजे रखूं तो क्या सारे आ पाएंगे? बोलो। 12 o'clock क्लास होती है? कितने बच्चों की क्लास होती है? मंडे? अरे डेज थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, इसी दिन 1 बजे के बजाय 12 बजे। सिक्योरिटी लॉक की एक्सटेंड होगी। 1 घंटा वो लेंगे, 1 घंटा मैं लूंगा।
एक्चुअली में सिक्योरिटी लॉ की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होएगी। अभी क्या होता है, सुनो मेरी बात, 12 का मतलब 12 तो कभी नहीं होता। तुम एक का मतलब कभी 1 बजे हुआ है? नहीं होता ना, 15-20 मिनट लगाते हो ना। हाँ, तो 12 का मतलब 12 कैसे हो सकता है? वो पौने 12 छोड़ेंगे, तुम सेटल होना शुरू होगे, मैं 12:10 पे स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हैं ना? आपको समझ में आती है कुछ? रात तक। सुन लो, मैं बता रहा हूं मैं क्या कराऊंगा। 12 बजे से आपकी जो क्लास है वो 4:15 बजे खत्म। ठीक है ना? और क्या, इतना तो पढ़ते ही हैं हम लोग। भूल जाओगे ना मंडे को? मेरी क्लास का टाइम बताओ। मंडे को कितने बजे है? जो सुबह आ जाते हैं उनको दिमाग, उनको सुबह ही आना है और यहां बैठ जाना है। अपने आप जो हो रहा है होने दो। जो स्पेशल आ रहे होते हैं उनके लिए याद रखना है, क्लास का टाइम बता दो। 12 o'clock बोलो। यस, भूलेंगे तो नहीं? बेटर। लिखो, मिस्टर एक्स is dealer of 3 products XYZ। मिस्टर एक्स, बातें नहीं, मिस्टर एक्स डीलर है, 3 प्रोडक्ट्स का डीलर है। वो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट है वो? एक्स, वाई और जेड। अब इन एक्स वाई जेड का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। इसका 25% है, इसका 20% है और इसका 30% है। हाँ जी, तीनों का मार्जिन दिया हुआ है। एक्स का मार्जिन कितना है बेटा? 25%, वाई का 20 और जेड का 30। मैंने टोटल सेल करी है 10 लाख रुपए की सेल करी है। अब आज मारो, मेरी टोटल सेल कितनी है? 10 लाख रुपए की मेरी टोटल सेल है, जिसमें से 2 लाख का माल मैंने एक्स बेचा है, 5 लाख का मैंने वाई बेचा है और 3 लाख का मैंने जेड बेचा है। 10 में से 2 लाख का क्या बेच दिया मैंने? एक्स। 5 का क्या बेच दिया? वाई। और 3 लाख का क्या बेच दिया? जेड। पहले मेरे प्रश्न में ध्यान देना। कैन यू टेल मी व्हाट इज वेट ऑफ एक्स? वेट ऑफ एक्स आउट ऑफ टोटल 10 लाख, out of total 10 lakh, my sale is 2 lakh। तो क्या ये 2 लाख आउट ऑफ 10 20% वेट हो गया? 2/10। कौन बताएगा? वाई की वेट बताओ। 50%। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? 10 में से 2 लाख। जैसे अगर मैं कहूं तेरे 10 नंबर में से 2 नंबर आए, परसेंटेज बता। 20%। 2/10 इंटू 100। बिल्कुल ऐसे ही। तेरा टोटल माल कितने का बिका? 10 में से एक्स कितने का बिका? तो कितना परसेंटेज है ये? तो मेरी टोटल सेल का 20% क्या एक्स है। और अगर मैं कहूं 10 में से 5 लाख वाई बिका, तो क्या ये 50% हो गया? और 10 में से 3 लाख जेड बिका, क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? बोलो बेटा। तो एक बार जरा फॉर्मूला भी लिख लो, कई बच्चों को कम समझ आता है ना, फिर दिक्कत करेगा बाद में। 2/10, 5/10, 3/10। क्या मेरी बात समझ आ गया या नहीं? जितने का माल बिका आउट ऑफ टोटल सेल्स। बोलो यार, बोलो। अब आप मुझे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दो। व्हाट विल बी वेटेड पीवीआर? टोटल आपको वेटेड पीवीआर निकालना है, वेटेड पीवीआर।
PVR1 into 0.2, PVR2 into point weight of 2, PVR3 into weight of 3. यहां बोले तो 5%, यहां बोले तो 10%, यहां बोले तो 9%. तीनों को क्लब करे तो 20. वेरी वेल डन. समझ आ गया जी? लॉक कर रहे हैं इसको. लिखिए लास्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 16. हाँ जी, आखिरी कॉन्सेप्ट. अच्छा, इसके बाद ना सुन लो. आई विल बी डूइंग 15 MCQ विद यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क करके लाया हूँ, जो कि आपको आने चाहिए. और मैं नहीं कराऊंगा, आप ही करोगे. छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा. ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा आपको, चिंता मत करो. आखिरी कॉन्सेप्ट है, सामने देखनी है सबने. सामने देखिएगा प्लीज. सर हुआ ये, एक कंपनी ना, बातें नहीं, दो प्रोडक्ट बना रही थी अलग अलग. हाँ जी, एक कंपनी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है. सुन लो यार, सुन लो. एक कंपनी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है. प्रोडक्ट 1 की जो सेल है ना, वो है 10 लाख, और इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है? 40%. और इसकी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख. एंड कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख. ये कैसे आया, कोई बताएगा? ये मैंने फिगर कैसे लिखी? 10 पीवीआर 40%, मतलब कंट्रीब्यूशन 4 लाख हो जाएगा. FC 2, क्या प्रॉफिट भी 2 आएगा. ये गिवन है आपको. यस प्लीज, कम ऑन यार. ठीक है. दूसरी कंपनी की दूसरा जो प्रोडक्ट है ना, उसकी सेल है 20 लाख. हाँ जी, प्रोडक्ट 2 की सेल कितनी है? उसका पीवीआर है 50%. तो इसका मतलब क्या, उसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख होएगा, और उसकी FC है 5, तो उसमें प्रॉफिट भी कितना आ रहा है? 5. ये डाटा 2 दिया हुआ है आपको. दो अलग अलग प्रोडक्ट का डाटा दे दिया मैंने. अब मुझे बताओ, मैं एक प्रोडक्ट में कितना कमा रहा हूं? सारे बोल दो ना. और दूसरे में क्या मैं अलग अलग कमा रहा हूं? बोलो. प्रोडक्ट 1 से कितना कमा रहा हूं? प्रोडक्ट 2 से कितना कमा रहा हूं? ये डाटा गिवन है मुझे. अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो. क्वेश्चन ये है कि बताओ, दोनों प्रोडक्ट में कितना सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट बराबर आए. क्वेश्चन क्या है? दोनों प्रोडक्ट में, सारे बोलेंगे, दोनों कितना सेल करूं कि मेरा दोनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट. ये क्वेश्चन है. तो कॉन्सेप्ट का नाम है, लिखो,
डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स, कॉन्सेप्ट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स to have equal profits. Determination of sales to have equal profits. Determination of sales to have equal profits in two different products. आपको सेल पता लगानी है दोनों प्रोडक्ट में कितने की सेल करूं कि दोनों का मेरा प्रॉफिट सेम आ जाए। अब 2 मिनट ऊपर देखेंगे। मैं हमेशा से एक लाइन बोलता आया हूं, सुन लो ज्यादा से, जो निकालना है लेट इट बी एक्स। कम ऑन यार, जो निकालना है लेट इट बी, लेट सेल बी एक्स। आवाज मार दो, लेट सेल बी। सिंपल है ना, जो चीज निकालनी है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। अब 2 मिनट सामने देखना है और बताइएगा मैं सही कर रहा हूं या गलत, ठीक है। लेट सेल्स बी एक्स। आवाज मार दो, लेट सेल्स बी एट विच प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 विल बी सेम। हाँ जी, लेट दैट सेल्स बी, आवाज नहीं आई, लेट दैट सेल्स बी। अब जितना मैं पूछूंगा प्लीज मुझे हेल्प करिएगा। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं प्रोडक्ट 1 और 2 की, दोनों की मैंने सेल को क्या माना, एक्स माना। देख के बताओ क्वेश्चन में पीवीआर एक्स का कितना है। क्या मतलब है, क्या एक्स में मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या मुझे 40% का मार्जिन मिलता है और सेकंड में, सारे बोल दो यार कितना मार्जिन मिल रहा है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पे एक्स का माल बेचूंगा तो क्या मुझे 0.4 कंट्रीब्यूशन आएगा। 40% ऑफ सेल्स, सारे बोलो 40% किसका, तो सेल का 40% यानी कि 0.4x। आवाज मारो, सेल का 40% मतलब पॉइंट, क्या मुझे एक्स से मार्जिन आएगा। इसका मार्जिन कितना है, 50%। कितना है, तो क्या यहां 0.5x आएगा। कम ऑन यार, प्रोडक्ट 1 से आप 40% कमा रहे हो तो 40% सेल का 0.4x बच जाएगा, और प्रोडक्ट वाई से कितना कमा रहे हो, 50%। तो जितने का माल बिकेगा क्या उसका 50% मार्जिन बनेगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट 1 की एफसी बताओ कितनी थी, 2 लाख, और इसकी कितनी है, तो यहां से 2 यहां से 5, आराम आराम से था ना। क्या प्रॉफिट का इक्वेशन बन जाएगा। और मुझे बताओ हम चाहते क्या हैं, ये दोनों प्रॉफिट आपस में सारे बोल दो, ये दोनों प्रॉफिट आपस में, यही तो कह रहे हो। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, 0.4x माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 0.5x माइनस, भाई बोल दो यार। इसको इधर ले आता हूं, 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 0.10x, 3 लाख अपॉन 0.10x, x इज इक्वल टू 30 लाख। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अगर मेरी सेल, सारे बोलेंगे अगर मेरी सेल, क्या दोनों में प्रॉफिट बराबर आएगा। देखो मैं प्रूव कर देता हूं, सामने देखना जरा, इधर देखो। अगर मेरी सेल कितनी होती, सारे बोलो यार, सेल कितनी होती, पीवीआर कितना है, तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन 12 लाख होता। यार ये लाइन तो मुझे लगता है इतनी क्लासेस के बाद यूजर फ्रेंडली हो जाने चाहिए। आप जब मैं बोलता हूं पीवीआर 40 तो मतलब कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, बोलो। और अगर मेरी सेल 30 लाख है तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन 4 लाख होगा, 12 लाख सॉरी, कितना होगा। और मेरी एफसी कितनी है, तो यहां से कितना बचेगा, आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं, अगर ये सेल 20 के बजाय कितनी हो जाए, 30 का 50%, यहां कितना, एफसी कितनी, यहां भी कितना, क्या बराबर प्रॉफिट आ गया। कितने का माल बेचूं कि प्रॉफिट बराबर आएगा, 30 लाख। कवन कितने का, क्या सबको समझ आया। इसमें कोई मंत्र पढ़ने नहीं थे हमने, सिर्फ हमें लेट करना था सेल को क्या, और उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन। समझ आया, प्लीज नोट करेंगे जरा। ये क्वेश्चन है बेटा,
हाँ जी, पूरा क्वेश्चन नोट करना है। जी, कहाँ पे? बेटा इसका 40% 0.4x, इसका 50% 0.5x। क्वेश्चन नोट हो गया था आपसे? आपने फाइंड आउट क्या करना था? सेल्स वेयर प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन विल बी सेम। अच्छा, इस चैप्टर के ना सुन लो ध्यान से, सुनो, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करना। क्लियर है नहीं? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन पता है क्या है? फाइंड सेल्स टू हैव सेम प्रॉफिट्स, ये क्वेश्चन है। सेल्स पता लगानी है ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो दोनों में क्या आए? सेम। यहां से आंसर स्टार्ट है। लेट द सेल्स बी एक्स। हाँ जी, ये लीजिए। दोनों प्रॉफिट इक्वेशन को इक्वेट कर दो। हाँ जी, दोनों प्रॉफिट इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट करो दैट एक्स वैल्यू। अच्छा, राज मल्होत्रा ऑनलाइन स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है साहब सेल दी हुई है तो आपने एक्स क्यू लेट करा? जो सेल गिवन थी, क्या वहां प्रॉफिट सेम था या अलग अलग था? और हमें वो सेल निकालनी है जहां पर प्रॉफिट, तो हम उस सेल को एक्स मान रहे हैं जहां पर प्रॉफिट विल बी सेम। समझ आ गया या नहीं? बोलो बेटा जी। कर दे, लॉक कर दे इसको। चलो, मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी कैपेसिटी है। अभी बंद नहीं कर रहा, अभी रुक जाओ। सुनो ध्यान से, मैं ना 3 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, बुक से नहीं कराऊंगा, ऐसे ही कराऊंगा। सुनो सुनो सुनो। ओपनिंग स्टॉक है 800 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक है 900 यूनिट्स। एफसी पर यूनिट है 10 रुपए पर यूनिट। सुन लो, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 2 लाख है। आपको बताना है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
900। एक मिनट लगेगा सिर्फ, सुनो। हाँ जी, एवरीबडी विल ट्राई टू आंसर। ये करा हुआ है हमने, करा है, याद है नहीं? कौन बताएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वी ऑलवेज कैलकुलेट, कम ऑन, क्या सारे ने सबने बोलना है, क्या निकालेंगे? टेल मी द फॉर्मूला फॉर चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग माइनस, क्या ये 100 यूनिट नेगेटिव या पॉजिटिव? हु विल टेल मी, जब चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव होता है तो किसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है? क्या प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा? यस और नो? कितने से ज्यादा आएगा? 100 इंटू 10, क्या 1000 रुपए से ज्यादा आएगा? तो अगर मार्जिनल का 2 लाख है तो एब्जॉर्प्शन का कितना होगा? सारे जवाब देंगे 2 लाख। वेरी वेल डन। समझ आया ये अभी? बोलो बेटा, ये करा था हमने? करा था नहीं?